संगारेड्डी जिले के दहिराबाद के करीब पुलिस ने मंशियात की बड़ी मिकदार जब्त कर ली। एक्साइज हुक्काम ने 50 लाख रुपए मालियत के नाइट्रोजेफम नामी मंशियात को जब्त कर लिया, जिसे एक ट्रैवल बस के जरिए गोवा से हैदराबाद लाया जा रहा था। बताया गया है कि जुमेरात की रात दहिराबाद चेक पोस्ट के करीब मुआयने के दौरान एहलकारों ने मंशियात की भारी मिकदार कब्जे में ले ली। पुलिस ने 50 लाख रुपए मालियत की नाइट्रोजेफम बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। कामारेड्डी के बांसवाड़ा में दशहरा त्यौहार शानदार तरीके से मनाया गया। इस मौके पर मिनी स्टेडियम में रावण के पुतले को नाज़िर आतिश किया गया। इस तकरीब में रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन राजू और बड़ी तादाद में आवाम ने शिरकत की। रुकन असम्बली पोचाराम ने कहा कि दशहरा एक ऐसा त्यौहार है जो बुराई पर भलाई के फतेह की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने आवाम को तहनीत पेश करते हुए कहा कि ये त्यौहार सबके लिए खुशियाँ और भलाई लेकर आए। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले ने बताया है कि जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत कल 4 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बवक्त 11 बजे दिन जिले जनगांव का दौरा करेंगे। इसी दौरे में वो जनगांव के मुस्लिम खवातीन से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान सियासत की जानिब से उन्हें खुद मुक्तफी बनाने और खवातीन के ग्रुप से यानी कि महिला सियासत की जानिब से हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा। इस सिलसिले में जनगांव मुस्तफर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें गिरनी गड्ढा, गुंडलागुड़ा और दीगर मकामात पर मुस्लिम खवातीन के ग्रुप लीडर्स के साथ इजलास किया जाएगा और इस इजलास को जनाब आमिर खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत खिताब करेंगे। इस इजलास के बाद 3 बजे दोपहर जनगांव के मुकामी तमाम मसाजिद के अइमा व मुअत्तिनीन मसाजिद के सदूर के साथ मुलाकात करते हुए एक मीनार मक्का मस्जिद जनगांव पर एक इजलास से खिताब करेंगे। इस अहम प्रोग्राम के जिम्मेदारान मौलाना अब्दुल हफीज कासमी, मौलाना शाकिर हुसैन, मौलाना फसीहुल इस्लाम, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना इमामुल्लाह के अलावा साबिका काउंसलर मोहम्मद समद, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अब्दुल मन्नान रजी, मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट, मौलाना अंसार, गालिब मोहिउद्दीन, मोहम्मद बाबा, मोहम्मद अनवर हैं। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने बताया है कि जनाब आमिर खान साहब ने मुस्लिम खवातीन के लिए सियासत हेल्प महिला ग्रुप की जानिब से इमदाद करने का जो बेड़ा उठाया है वो काबिल कदर है और इसके जरिए मुस्लिम खवातीन को मुस्तकबिल में माली मदद मिलेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट के सेल नंबर 9908374693 पर रब्त किया जा सकता है। जिले के अबियाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के चेलापल्ली गांव में कल शाम के औकात में शेर के हमले में गाय हलाक होने पर मुकामी अवाम में दहशत का माहौल है। इस सिलसिले में मुकामी फॉरेस्ट बेट ऑफिसर संतोष ने हलाक होने वाले गाय का पंचनामा करके केस दर्ज करते हुए आला अहदेदारों को इत्तला रवाना कर दी। जिले के अबियाबाद के कागजनगर के पद्मशाली भवन में दशहरे त्यौहार के सिलसिले में पद्मशाली संगम कायदीन की जानिब से मुनक्किद किए गए प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी स्टेट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने अपने हमरा पद्मशाली संगम कायद कोंगा सत्यनारायण के साथ मिलकर तमाम लोगों को फर्दन दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। LRD कांग्रेस कायदीन साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन श्रीकांत उषा गौड़, मंडल पार्टी सदर साई बाबा, गोपी, पद्माराव, जयपाल रेड्डी, सलमान व दीकर ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव से खैर सगाले मुलाकात करते हुए दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वक्फ एक्ट साल 2025 के मौजू पर एक मुकामी वर्कशॉप नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़्क़िद किया गया। इस कौमी वर्कशॉप में रियासत तेलंगाना के शहर वरंगल से 5 रुकनी वक्फ वरंगल के को कन्वीनियर MA जलील खान, वाराकी MA कुद्दूस, सैयद सुबहानुद्दीन, हाफिज मुनव्वर हुसैन, MA मंसूर खान के साथ शिरकत किए। इस कौमी वर्कशॉप से मालूमात हासिल किए। इस वक्त की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हनमकुंडा के इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर रायपुरा हनमकुंडा में मुनक़्क़िद हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाफिज मुनव्वर हुसैन की क़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौजू पर वरंगल जिले के MA जलील खान, मौलाना फसीउद्दीन कासमी रशादी, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, MA कुद्दूस, सैयद सुबहानुद्दीन, MA मंसूर खान ने कहा कि वरंगल जिले के वक्फ जायदाद को उम्मीद पोर्टल में इंदराज करना चाहिए। इंदराज करने से पहले वकला और महकमे रेवेन्यू के साबिक़ा अफसरान से मशवरा करते हुए उम्मीद पोर्टल में इंदराज करना चाहिए ताकि कोई कानूनी दुश्वारी न आए। तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने आज मुमताज़ शायर व मुसन्निफ प्रोफेसर N गोपी और मारूफ शायर के शिवा रेड्डी से मुलाकात की और उनकी अहलिया का हालिया देहांत होने पर उनके क़ियामगाह पहुंचकर ताज़ियत पेश की। इस मौके पर कविता ने शिवा रेड्डी को पुरसा दिया।
इराक शहर से तशरीफ लाए हुए हजरत सैयद मोइनुद्दीन अहमद हुसैन अर्रफ़ाई साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इराक ने आज कादीपेट दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह अब्दुल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह रफ़ाई अल क़ादरी की ज़ियारत की। इस मौके पर दरगाह शरीफ के सज्जाद नशीन हजरत सैयद ग़ुलाम अब्दुल बियाबानी रफ़ाई अल क़ादरी उर्फ़ खुसरो पाशा ने मेहमान ख़ुसूसी का खैर मक़दम करते हुए दरगाह की ज़ियारत कराई। इस मौके पर दरगाह के जानशीन सैयद मोहम्मद बख्तियार बियाबानी भी मौजूद थे। मौजूदा मुरीदैन ने हजरत सैयद मोइनुद्दीन अहमद हुसैन अर्रफ़ाई साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह इराक से क़ुदस से मुलाक़ात की। कामारेड्डी टाउन में जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब डांडिया प्रोग्राम के दौरान दो ग्रुपों में झगड़ा बढ़कर चाकूदनी तक पहुंच गया, जिसमें 5 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों में राहुल, मणिराज, मणिकांतम, किरण और बालाजी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी बालाजी की पैर टूटने की इत्तला है। डांडिया के हाथे में दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। महाराष्ट्र के जिले गढ़चिरौली के आयरी शहर में कल रात देर गए कव्वाली का प्रोग्राम चलता रहा। दशहरा त्यौहार के मौके पर आयरी एमएलए धर्मा राव बाबा के जेर सरपरस्ती में बड़े पैमाने पर कव्वाली का इनेकाद अमल में लाया गया। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल साकिब अली साबरी मोहतरमा सनम वारसी के दरमियान मुकाबला चलता रहा। हजारों शायकीन ने दूर दराज से शिरकत की। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश व दीगर मकामात से अवाम ने शिरकत करते हुए लुत्फ अंदोज हुए। लेडी मंडल लिंगम के मुअज़्ज़िज़ शख्स जनाब अलहाज मोइन अहमद क़ादरी हाई कोर्ट एडवोकेट की फराग़तिलाना ताउन 65 लाख रुपए की लागत से इमाम मुअद्दिनीन के लिए जदीद तामीर किए गए रिहायशी मकानात का आज जनाब मोइन अहमद क़ादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आए। इस मौके पर इमाम मुअद्दिन के लिए मकानात तामीर करने पर मुसलमानों ने लिंगमपेट ने मोइन अहमद क़ादरी से इज़हार तशक्कुर करते हुए इन्हें और उनके फर्जंदान मुफीद अहमद क़ादरी, मुशीद अहमद क़ादरी को तहनीत पेश करते हुए उनके हक़ में दुआ की। इस मौके पर मौलाना अबुल हसन अली रिजवी, काशिफ मोइनुद्दीन, फारूक, मोहम्मद अब्दुल क़दीर, मोहम्मद अब्दुल वहाब, शादुल्लाह, फतेहुद्दीन, मोहम्मद गुलाम, उवैस, अब्दुल क़य्यूम व दीगर मौजूद थे। जिले कलेक्टर मामले सतपति ने कहा है कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी ने जो अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया था वो मुतासिरकुन है। जुमेरात को गांधी जयंती के याद में एडिशनल कलेक्टर्स अश्विनी तानाजी वाकाड़े, लक्ष्मी किरण और म्यूनसिपल कमिश्नर प्रफुल्ल देसाई ने महात्मा गांधी के मुजस्समे को फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले कलेक्टर ने कहा कि मुल्क ने तहरीक आज़ादी में अदम तशद्दुद और पुरअमन तरीक़ों से आज़ादी हासिल की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जरिए दिखाए गए अदम तशद्दुद, अमन और सच्चाई के रास्ते सबके लिए काबिल अमल है। उन्होंने कहा कि सभी को महात्मा गांधी के नज़रियात को जारी रखना चाहिए और समाज की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। प्रोग्राम में रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर महेश्वर, कलेक्टर के दफ्तर के अफसरान और अमले ने हिस्सा लिया। सैयद जलील अजहर सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत निर्मल अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अनीस अहमद खान ने दशहरा त्यौहार के मौके पर साबिक़ वज़ीर इंदिरा कैनेडी की रिहाइश गाह पहुँचकर उनको दशहरे की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर निर्मल कोर्ट विनोद राव की रिहाइश गाह पहुँचकर विनोद राव को दशहरे की मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जुमेरात को बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी जयंती की तकारीब का इनेकाद शानदार तरीके से किया गया। इस मौके पर कमिश्नरेट ऑफिस के इंतजामिया इमारत में मुनक़िदा प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी भीम राव ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सबसे पहले एडिशनल डीसीपी भीम राव ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसीपी ने गांधी जी की सताइश की। उन्होंने सच्चाई और अदम तशद्दुद के रास्ते से मुल्क की आज़ादी हासिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि आज भी बहुत से ममालिक उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें महात्मा गांधी के नज़रियात पर अमल करने और आने वाली नस्लों तक उन्हें पहुंचाने की भी ज़रूरत है। निज़ामाबाद डिवीज़न के मोगापल्ली पुलिस स्टेशन की जानिब से कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मंशियात और बुरे रुझानात से दूर रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक़्क़िद किया गया। इख्तितामी तकरीब में पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने शिरकत करते हुए कहा कि खेल नौजवानों को जिस्मानी, ज़हनी और अखलाकी तौर पर मजबूत बनाते हैं और उन्हें मंशियात से महफूज रखते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। इस टूर्नामेंट में 13 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाली 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ACP राजा वेंकट रेड्डी, इंस्पेक्टर N सुरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर Z सुष्मिता, पुलिस अमला और मुकामी अवाम ने शरीक थे।
निर्मल की एक मारूफ शख्सियत मोहम्मद अब्दुल सईद खान इब्राहिम बाग का बाउमर 80 साल कल रात इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज जुमा जामा मस्जिद निर्मल में नमाज जनाजा अदा की गई। बाददा मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 लड़कियाँ, 3 लड़के मसूद खान, मंसूर खान NRI, मंजूर खान उर्फ आशू रियल इस्टेट शामिल हैं। आज सुबह सियासी कायदीन व ताजरीन ने उनके घर पहुँचकर सईद खान का आखिरी दीदार किया और उनकी मौत पर इजहार अफसोस करते हुए फर्जंदान को पुरसा दिया। मज़ीद तफसीलात के लिए 99908323 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। जिले के बियासाबाद के कागजनगर में आज रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जिले सदर यादव अब्राहम ने अपने हमरा रिकॉर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर दोनों की पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया।